नमस्कार बंधुओं। दुनिया में जो जन्म लिया है उनका तो मृत्यु अनिवार्य है। इसमें निराट सत्यता है, लेकिन तब तक आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए। बस कई जगह पर देखा गया है कि पैसा कौड़ी होते हुए भी आदमी मेंटल टेंशन झेलता है। दूसरा कई जगह देखा गया है पैसा कौड़ी का अभाव से भी आदमी को टेंशन झेलना पड़ता है। हम तो कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं है, ना निर्मल बाबा नहीं है, लेकिन हम जो आजमाए हैं उसी का आधार पर हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि उसका सरल उपाय है। आदमी कष्ट क्यों पाता है? इस जन्म का किया हुआ कुकर्म का वजह से इस जन्म में ही उसको कष्ट भोगना पड़ता है, या पूर्व जन्म का परिणाम के स्वरूप भी आदमी को सुख दुख को झेलना पड़ता है। कि ऐसा बात नहीं है, इसका कोई उपाय नहीं है बोल के जिस शक्ति ने आपको संसार में लाया है वही तो आपका सुख दुख को मिटा सकता है। जनरली हम बोलना चाहते हैं उड़ीसा वासी के लिए, पश्चिम उड़ीसा के आदिवासी के लिए एक तो सरल उपाय है, क्योंकि हम उसको आजमा चुके हैं और हमको सुफल भी मिला है। तब जाके आपका सामने मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ। पश्चिम उड़ीसा में अधिकतर देखा जाए तो माता समलेश्वरी देवी आराध्य देवी है। सुनने में आया है स्वाधीनता संग्राम में भी वीर सुरेंद्र साय को भी समलेश्वरी का शरण में आना पड़ा था और उनका आशीर्वाद से वो सफल रहे। एक टाइम था मेरा पास 2 व्हीलर भी नहीं था। जयपुर स्टेट कोलाबिरा जमींदार का इष्ट देवी जो है समलेश्वरी देवी है। 3 साल पुराना मंदिर है। अब वंशानुक्रम में
उनका सेवा का सौभाग्य उनको मिला है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो भी मंदिर में आया है, जो भी मांगा है माँ को, वो खाली हाथ आज तक लौटा नहीं है। तो मंदिर, धूप का महीना था, मैं निराश हो गया था। एक ठो साइकिल लेके चला गया मंदिर दर्शन करने के लिए। साथ में कुछ फूल था, कुछ अरवा चावल, ये सब जो है, नारियल हुआ, अगरबत्ती हुआ, सिंदूर हुआ, घी हुआ, लेके माँ का दर्शन करने गया। तो पुजारी जो अपना मित्र है, पूजा पाठ किए। अब मेरे को बोले, अश्विनी भाई, समलेश्वरी देवी का एक तो चांदी का आँख कहाँ खो गया है, और उनका एक तो आँख है, तो कृपा करके आप अगर चांदी का 2 ठो आँख बनाकर देवी को चढ़ा देते, तो देवी का आँखों में चांदी का आँख लगाते हम लोग को, तो शोभा भी बढ़ता। और रीति रिवाज के अनुसार चांदी के बिना आँख थोड़ा ठीक नहीं है। मैं तुरंत आया घर, साथ ही साथ फिर चांदी का आँख 2 जोड़ी बनाया। दूसरा रोज एक कोलाबिरा मंदिर गया, पूजा पाठ किया, चक्षुदान किया पुजारी को। भारी खुश है पुजारी, तो मेरे को आशीर्वाद के जाइए, अश्विनी जी आप देखिए अगला साल आप मेरा पास आइएगा, अब आपका हालचाल बताइएगा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ आप दुखी हैं। फिर आया गांव में एक तो समलेश्वरी देवी का मंदिर है। बड़ा सौभाग्य का बात है कि समलेश्वरी मंदिर जो रघुनाथ पाली में बनाया गया है, यहाँ एक ठो मेहर जाति का कुछ फैमिली रहते हैं, 15-20 फैमिली, उसका निगरानी में एक तो मिट्टी का मंदिर बना गया था। वहाँ मूर्तिमा स्थापन करके, प्रतिमा स्थापन करके पूजा पाठ चलते आ रहा था। ऐसा एक तो वक्त आया, वर्षा का चलते मिट्टी जुड़ा ईंटा लगा था, उसमें मंदिर पूरा भस्मीभूत हो गया। तो स्थानीय लोगों का मदद से, कुछ बाहरी हेल्प से एक ठो पक्का मंदिर का निर्माण किया गया है। तब से मंदिर का पूजा ठीक ढंग से चल रहा है। लेकिन दुख का बात है, जो मंदिर वहाँ जो पुजारी वहाँ पूजा करेगा, उसके लिए मंदिर का नाम में 5-7 एकड़ जमीन रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो उसका क्या, वो खेती करेगा, जो भी धान चावल निकलेगा
उसमें हर रोज मंदिर में अन्न भोग लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पुजारी के लिए सुविधा अभी तक नहीं हो पाया है। पुजारी को मात्र 500 रुपया महीना दिया जाता है, वो बेचारा उसी में पूजा पाठ करता है। जब नया मंदिर हुआ तब गांव में मीटिंग बैठा तो बोला कि 500 रुपया में हम डेली और अन्न भोग कैसे लगाएंगे, अपना पेट कैसा पालेंगे। बस सचमुच बड़ा चिंता का विषय है। पुजारी बोला अगर मेरा दरमा आप नहीं बढ़ाएंगे तो पुजारी काम में छोड़ दूंगा। मेहर समाज जो है असमर्थ थे, उनका सैलरी बढ़ाने का मूड में वो नहीं थे, उनका कैपेसिटी भी नहीं था। तभी मंदिर पुजारी को मैंने इशारा किया, थोड़ा सा दूर ले गया, उसको समझाया, देखो मंदिर में अन्न भोग लगना चाहिए, उसके लिए तुम बेफिक्र रहो। मैं जब तक जिंदा हूँ आपका अन्न भोग के लिए जो चावल, दाल, घी और कुछ भी चाहिए हमेशा मैं व्यवस्था करते रहूँगा। अन्न भोग में कोई प्रतिबंधक नहीं आएगा। और लगभग 7 साल हो गया है, ये मेरा सौभाग्य है या माता का कृपा है कि माता का सेवा करने का सौभाग्य मेरे को मिला है। मंदिर पुजारी जब भी आता है बेचारा, सुविधा असुविधा उनको भी आर्थिक सहायता, कपड़ा लत्ता दिया जाता है। तो वही मंदिर पुजारी देखा था हमारा सिचुएशन, वो आता है तो ताज्जुब हो जाता है, खुद बोलता है कि ये माता जी का आशीर्वाद है, समलई बूढ़ी का आशीर्वाद है। ये लास्ट दिसंबर में, दिसंबर 6 तारीख था, अपना लड़की का शादी ठीक ठाक सही तरीके से भी हम निभाया। देखिए हम तो पैदा हुए थे ऐसा नंगा, जाएंगे भी नंगा। जो भी दिया हुआ चीज़ है वही हमारा पास है, वो प्रभु का दिया हुआ है, शक्ति का दिया हुआ है। हमारा पास है क्या चीज़ जो भगवान को देंगे, माता को देंगे, उन सब चीज़ तो उन्हीं का दिया हुआ है, खाली हम एक तो माध्यम है। तो इसलिए आपको मेरे को ये बोलना पड़ा कि ये कोई कहानी नहीं है, हकीकत बात है। अगर आपका जीवन में शांति चाहते हैं, पैसा कौड़ी का अभाव को दूर न करना चाहते हैं, कहीं गंगा, गया, मथुरा, कृष्ण धाम, वृंदावन धाम आपको जाने का दरकार नहीं है। पश्चिम उड़ीसा में जो समलेश्वरी देवी है, कहीं भी है, वो संबलपुर समलेश्वरी मंदिर हो या कोलाबिरा का मंदिर हो या और कहीं भी समलेश्वरी मंदिर है, कुछ नहीं करना है आपको। लाल रंग का एक तो साड़ी, एक तो नरियल,
एक तो अगरबत्ती, एक पैकेट सिंदूर, एक डब्बा घी। अपना ताकत के अनुसार कोई चांदी का आग भी दे सकता है, कोई सोना का आग भी दे सकता है, कोई सोने का टिकली भी चढ़ा सकता है, कोई चांदी का टिकली भी चढ़ा सकता है, कोई सोना का चेन भी दे सकता है माता जी के शरण में। एक बार आप, ठीक है आपका पास सोना चांदी देने का सामर्थ्य नहीं है, खाली आप जाके दर्शन कीजिए, माँ का पास अपना ये दुख को उपस्थापित कीजिए। देखिएगा 3 महीना का अंदर आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक तो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, हमारा सौढ़ू जी रहते हैं चक्रधरपुर, तो एयरफोर्स में काम करते थे। 15 साल नौकरी का बाद उन्हें रिटायरमेंट लिए, 2-3 साल घर में बैठे, जो भी पैसा था बैठे बैठे खाकर ख़त्म हो गया। तो नौकरी का चक्कर में इधर उधर दौड़ने लगे। तो मैं अपना साली को बताया, देखो तुम एक काम करो, विश्वास रखो, तुम आके एक ठो दीप जलाओ, एक तो नरियाल चढ़ाओ, एक तो मंदार का माला चढ़ाओ। तुम्हारा जो चिंता है, तुम्हारा पति को जो नौकरी चाहिए, जरूर माँ समलेश्वरी आपका मनोकामना पूर्ण करेगा। यहाँ से गई है अपना घर, 3 या 4 महीना का बाद एक्सिस बैंक में एज कैशियर पोस्टिंग हो गया। अभी उनका एक तो लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज बुरला में पढ़ रहा है। तो ये सच्ची कहानी है कि आपको कोई बात को कोई झुठला भी नहीं सकता है। हम प्रत्यक्ष रूप से मुख्य साक्षी हैं। हमको मालूम है दैवी शक्ति क्या चीज़ है। इसी का आधार पर मैं आपको निवेदन करता हूँ। वही एक तो संकट मोचनकारी देवी है, आपका नज़दीक है वो, कहीं ज़्यादा दूर जाने का दरकार नहीं है। एक बार आके आप दर्शन तो कीजिए, कुछ नहीं। 2 ठो चांदी का आँख 30-40 रुपया में होगा, 1 ठो नारियल, 1 ठो मंदार का माला, अगरबत्ती, छोटा सा 1 ठो घी का डब्बी। आइए दर्शन तो कीजिए माता देवी का। उसका बाद होता क्या है देखिए, तभी उसका बाद मेरे को फ़ोन कीजिएगा। मेरा नंबर है 9556347647। मैं झारसुगुड़ा का रहने वाला हूँ और मेरा नाम अश्विनी कुमार सराफ है। देखिए हर किसी का तो फर्ज बनता है अपना परिवार बाल बच्चा सब कोई खुशी रहे।
लेकिन मैं हूँ अलग किस्म का आदमी। हमसे जो होता है अपना नियर एंड डियर का प्रति हमारा ध्यान रहता है, उनका शुभ कामना हमेशा करते आए हैं। इसी का चलते शायद हमारा बोलने से आपका कुछ फ़ायदा हो सके, आपका क्रिटिकल सिचुएशन से आप उभर सके। इसलिए आज मेरे को ये बोलना पड़ा है। इसमें मेरा कोई निहित स्वार्थ नहीं है, बाकी आप लोगों का विचार है। धन्यवाद।